नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउसिंग सोसाइटी का फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस। दोस्तों, ये पॉलिसी क्या रहती है, हाउसिंग सोसाइटी हो या कमर्शियल सोसाइटी हो, उसके लिए कैसा वर्क करता है, इसमें क्या क्या कवरेजेस है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, ये पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहली बात, ये फायर एंड बर्गलरी क्या है। तो फायर पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है ये आपको जानना जरूरी है। अर्थक्वेक और आग लगना मतलब फायर, फ्लड और नेचुरल कैलेमिटीज के लिए इस पॉलिसी में कवरेज मिलता है दोस्तों। और अगर बर्गलरी भी आप ऐड करते हो, इसका मतलब थेफ्ट भी इसमें आपके जो बिलोंगिंग्स है उसका भी कवरेज इसमें मिल सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, इस पॉलिसी को डिटेल में जानते हैं ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों, एज पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट, गवर्नमेंट ने सोसाइटीज को मतलब जहां जहां पे सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जहां जहां पे सोसाइटी में कमिटी है, वहां पे आपको ये इंश्योरेंस लेना जो है वो कंपलसरी किया गया है। दोस्तों, इस इंश्योरेंस में आप कॉमन एरियाज मतलब सोसाइटी का अगर कोई वॉल है तो वॉल कवर कर सकते हैं। सोसाइटी में अगर कोई क्लब हाउस है, जिम्नाशियम है, स्विमिंग पूल है और भी बहुत सारी एमिनिटीज आजकल दी जाती है, वो भी कवर्ड होती है। फिर आपका बैकअप का जो मशीनरी है वो कवर होता है, लिफ्ट्स कवर होती है, आपके सोसाइटी के जिम में जो जो इक्विपमेंट्स है उसको भी कवर किया जा सकता है दोस्तों। और जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी को कवर किया जा सकता है, जैसे कि वो सोसाइटी में जो कॉमन एरियाज है उसको बेसिकली कवर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम फ्लैट लेते हैं, कोई शॉप लेते हैं किसी सोसाइटी में, तो हम लोन लेते हैं और लोन के साथ हमें फायर इंश्योरेंस भी मिलता है। कितना लिया जाता है? जितना आपने लोन लिया ज्यादातर उतने समय एश्योर्ड का लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक घर में कुछ हो गया, उस हादसे की वजह से पूरी बिल्डिंग को डैमेज हो जाता है, तो बिल्डिंग का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? तो यहाँ पे जो है पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपकी सोसाइटी को कि हमने सोसाइटी का पूरा कवर करके रखा है। ये कैसे वर्क करता है? तो इसको बोला जाता है रीइंस्टेट का कवर। मतलब मान लीजिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जितना बिल्टअप एरिया है और वो बिल्टअप एरिया पूरी की पूरी सोसाइटी को वापस बिल्ड करने में, वापस कंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चा आएगा पर स्क्वायर फुट, फॉर एन एग्जांपल 3500 लगा दो मैक्सिमम, तो वो जो खर्चा है वो खर्चा मतलब इसका सम एश्योर्ड बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, मान लेते हैं आप किसी रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो और आपकी भी सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वहां पे आप जरूर सबको बताइए कि ये इंश्योरेंस आप अपनी सोसाइटी के लिए जरूर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी हादसा होता है, किसी सिलेंडर का घर में ब्लास्ट होता है या जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसमें से कुछ हो जाता है, तो पूरी सोसाइटी का जो कवर है, रिस्क कवर है, सम एश्योर्ड है, वो इसमें कवर होगा। आपकी सोसाइटी को पूरा रीइंस्टेट, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर आपने ये पॉलिसी ली हो। तो ये पॉलिसी लेने के लिए या तो बिल्डर खुद ले सकता है जब वो खुद उसको चला रहा है सोसाइटी को, या कोई सोसाइटी ले सकती है जो कि फॉर्म है, मतलब एक रजिस्टर्ड सोसाइटी इसको ले सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला है फायर पॉलिसी है, तो कभी भी देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए हमने देखे हैं। गैस सिलेंडर के कितने हादसे होते हैं, लोगों ने इतने सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लेके रखे रहते हैं, इतने सारे एसी घर में चलते हैं आजकल। तो ये पॉलिसी बनती दोस्तों, और इसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है। कितना आता है? तो पर 1000.18 ये इसका आज का रेट है। और ये इसको थोड़ा बहुत निगोशिएट भी होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे एड ऑन भी मिलते हैं, उसको लेकर हम पॉलिसी को थोड़ा पावरफुल भी बना सकते हैं। पहले जान लेते हैं एड ऑन क्या है। मशीनरी ब्रेकडाउन मतलब आपके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाटर पंप है, ओके, डीजी बैकअप है, लिफ्ट है, उसका वेयर एंड टेयर का कवरेज नहीं मिलने वाला, लेकिन वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी होता है, तो उसका आपको कवरेज मिलेगा दोस्तों। नंबर 2, पब्लिक लायबिलिटी। मान लीजिए कोई फ्लैट ओनर कमिटी के ऊपर केस कर देता है कि आपकी गलती की वजह से मेरे घर में ये नुकसान हो चुका है, तो उस केस को चलाने के लिए जो भी लीगल खर्चा आएगा, मतलब आप किसी एडवोकेट को अपॉइंट करोगे, मतलब कमिटी को जो खर्चा आएगा, वो खर्चे को भी इस पॉलिसी में एड ऑन केस में आप कवर कर सकते हो दोस्तों। तीसरा एड ऑन है वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब डब्ल्यूसी का कवर। तो दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन की सेपरेट पॉलिसी आपको लेने की जरूरत नहीं। जितने भी आपके मैनेजर्स है, को मैनेजर्स है, हाउस कीपिंग के मेंबर्स हो या सिक्योरिटी गार्ड्स हो,
वो इसी पॉलिसी में आप कवर कर सकते हो। उसका प्रीमियम आपको यहाँ पे बहुत कम पड़ता है दोस्तों। उसमें उनका डेथ, डिसेबिलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन का भी कवर इसमें हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों एक ही पॉलिसी के माध्यम से आपने पूरी सोसाइटी, कॉमन एरियाज, लिफ्ट, जनरेटर बैकअप, आपका जिम्नेशियम, मतलब जो भी आपकी एमिनिटीज है उनको कवर किया है। ओके, उसके बाद आपने कंपाउंड वॉल को कवर किया है, और भी जो जो आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं जिम के, वो भी कवर किए, और आपने सोसाइटी के लिए जो जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका भी कवर आपने इसमें लिया है दोस्तों। तो कितनी बड़ी बात है, और इसका प्रीमियम भी बहुत कम है। मान लीजिए 100 करोड़ का सम एश्योर्ड आता है, तो उसके लिए दोस्तों 1,80,000 रुपए का प्रीमियम आने वाला है, और जो एड ऑन्स हो गए वो उनका प्रीमियम बढ़ेगा, और उसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%। बहुत ही कम कॉस्ट है, ये कॉमनली सबके लिए लगने वाला है, इसलिए इसका खर्चा जो है वो एक के ऊपर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस पॉलिसी में क्या क्या नहीं मिलने वाला वो भी शॉर्टली जान लेते हैं। इसमें इंडिविजुअल रेसिडेंशियल फ्लैट में इंडिविजुअल जो जो डैमेजेस है उसको कवरेज नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, यहाँ पे वेयर एंड टेयर को कवर नहीं मिलता दोस्तों, एक्सीडेंटली डैमेजेस को कवर मिलता है। वेयर एंड टेयर मतलब बहुत सालों से हम लोग लिफ्ट यूज कर रहे हैं, वो अभी आज खराब हो गई, उसका कवर नहीं मिलेगा। मोटर पंप 10 साल से चल रहा है, वो आज बिगड़ गया, उसका कवरेज नहीं मिलने वाला। तो एक्सीडेंटली जो भी होगा डैमेजेस उसको कवर मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने जिन जिन चीजों को इसमें पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया उसका भी कवर नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपकी सोसाइटी में 3 से 4 स्टोरी का पार्किंग एरिया है, 3-4 स्टोरी नीचे जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग है, उसको आपने कवर नहीं किया, तो वो सब चीजें वहां पे कवर नहीं हुई। मान लेते फ्लड की वजह से पानी पूरा आ गया, वहां पे पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको भी कवर नहीं किया जाएगा अगर आपने पॉलिसी पे नहीं लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप इस पॉलिसी में सब पूरा का पूरा कवर कीजिए। अंडर इंश्योर्ड पॉलिसी बिल्कुल भी मत लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये पॉलिसी किससे लेनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, हम लोग पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हमारा टाइप है, क्योंकि ये पॉलिसी तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो इसमें सभी इंश्योरेंस कंपनियां इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जितने भी टॉप के प्लेयर्स है उनके साथ हमारा टाइप है। सबसे पहले इसको इवेल्युएट करना जरूरी है कि कितना सम एश्योर्ड आ रहा है, कितना प्रीमियम बन रहा है। 4 से 5 कंपनियों का आपको कोट मिलेगा, जिसमें जिस कंपनी ने सबसे बेस्ट कोट दिया आपको, और जो एडवांस मैक्सिमम लिए, तो कितनी पावरफुल पॉलिसी आपकी बन गई, उसी बेसिस के ऊपर हम लोग आपको ये पॉलिसी देते दोस्तों। तो अगर आपकी सोसाइटी को भी आप कवर करना चाहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड से आप सोसाइटी में रहना चाहते हो, और बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों आपके सोसाइटी का भी वैल्यूएशन इससे बढ़ सकता है, क्योंकि आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जो कि प्रॉपरली कवर्ड की जा चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं इस पॉलिसी के। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।